यदि कोई चीज अच्छी हो रही है ना, कोई भी चीज XYZ, समझना कहीं न कहीं हमारे नहीं, हमारे ही सुकृत नहीं, हमारे पूर्वजों के, हमारे पूर्वज के नहीं, हमारे घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक जीव के कोई न कोई कर्म है। हमारे पास कुछ देने को है ना, कोई मांगने वाला आ रहा है ना, उसको खाली हाथ कभी लौटाना नहीं। क्या पता उसका भी सुकृत इस घर से जुड़ा हुआ हो, अपने सुकृत का फल लेने आ रहा हो, और तुमने वंचित कर दिया है तो फिर जो है शायद उसकी भी सीमा। इसीलिए तो सनातन धर्म में बड़ी व्यापक दृष्टि डाली है। यहां बोले चींटी का अंश है, एक पक्षी का भी अंश है। हम देते हैं वर्ष में एक बार कौवे को भी रोटी बनाई जाती है। अंत में भोजन का अंतिम जो ग्रास होता है वो कुत्ते का, अंतिम ग्रास कुत्ते का। वो अंतिम थाली चाट करके खाना नहीं चाहिए, अंतिम ग्रास घर से चूल्हे में बनी हुई रोटी या कुछ भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया, छोड़कर थाली वहीं छोड़ दी, बच गया अपने हाथ से। भैरव देवता का ग्रास है, कुत्ते का है, और पहला अन्न का पहला कण गौ माता का ग्रास। यदि ये नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा ग्राहित अन्न भी दूषित होकर के कहीं न कहीं हमारे सुकृत को नष्ट करने वाला कारण बन जाता है। व्यापक धारणा है सनातन धर्म के ऋषियों की, मुनियों की। एक मछली को, गाय को, पीपल को, पेड़ को वहां भी दिया जाता है। हमारे पास कुछ है तो केवल कृतज्ञता है, ये हमारे कारण नहीं है। हम सुकृत कर भी पाए हैं, हम कुछ पुण्य कर भी पाए हैं, तो इसमें भी पुण्य करने का भाव देने वाले, संस्कार देने वाले हमारे पूर्वजों का करुणा है, उनकी कृपा छुपी हुई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम तब कर सकता है जब उसके भीतर संस्कार संचित रहते हैं, और संस्कार अपने आप नहीं बल्कि संस्कार होते हैं उसको जनन करने वाले, उनको पालने पोसने वाले माता पिता के द्वारा दिए गए स्वभाव, इनको संस्कार कहा जाता है। इस पर भी हम ऋणी हैं, इस पर भी ऋणी है साहब। नारद ने अपनी तपस्या को अपना पुरुषार्थ समझ लिया। अपनी जीत यदि अपने गुण से आ जाती है, हमारी कला से आ गई, हमारी खूबी से आ गई, हमारी योग्यता से और हमारी क्षमता से आ गई, तो समझना वो जीत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जब जीत प्रसाद लगे, जब जीत किसी का आशीर्वाद लगे, अनुभव आने वाली बातें हैं। जब जीत में किसी न किसी की कृपा, किसी न किसी का आशीर्वाद और दुआ दिखने लग जाए, तो समझना वह जीत आपके जीवन में अधिक देर तक आपको सुख देने वाली है। और जब कोई बड़े से बड़ा चुनाव मैदान क्यों न मार लो, लेकिन वह मैदान अपने पुरुषत्व से, अपने पौरुषत्व से, पुरुषार्थ से तुम जीत गए, ऐसा भाव आ गया, तो वह जीत ज्यादा दिन टिकने वाली। बस इतनी सी भाव संदेश है यहाँ। लेकिन जब अहंकार पैदा होता है ना, फिर अपराध और ज्यादा बढ़ते हैं। एक अपराध नहीं, एक अपराध आ गया, संकेत कहीं कहीं से मिलता है कि अपराध न करो। प्रकृति, कोई व्यक्ति न मिले, गुरु न मिले, तो प्रकृति कहीं कहीं सचेत करती है, भाई तुम गलत कर रहे हो, मत करो। कहीं कहीं से संदेश और ये संकेत हमको मिलता है। लेकिन उन अभिमान जब ज्यादा व्याप्त हो जाता है, तो फिर किसी का भी भाव अर्थ नहीं समझता। अहंकार में व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देता।